हारे का सहारा बाबा श्याम है हमारा। ओम श्री श्याम देवाय नमः। व्यक्ति का स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है, जब वो मुसीबत के समय में होता है, मुसीबत की घड़ी में होता है, तो उसे अपनों पे भरोसा होता है, रिश्तेदारों पे भरोसा होता है कि मेरे अपने मेरे साथ हैं। लेकिन ऐसा नहीं, इस संसार में अपने पराये सब एक जैसे होते हैं। जब आपका अच्छा समय होता है तो आपके अपने अपने साथ होते हैं, आपके रिश्तेदार आपके साथ होते हैं। लेकिन जब बुरा समय आता है तो वही रिश्तेदार आपको पीठ दिखाकर चले जाते हैं। अगर यही भरोसा आप संसार पे करते हो, वही भरोसा अगर आप भगवान पे करें तो आपका बुरा समय भी अच्छे में बदल जाएगा, बुरा समय भी आसान हो जाएगा। यही कहानी मैं आपके बीच में लाया हूं आज जौनपुर के एक रमेश बाबू की है। रमेश बाबू जौनपुर यूपी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक गांव, छोटे से गांव के रहने वाले हैं और वो कुछ कारोबार के मतलब से यहाँ गाजियाबाद में रहते हैं। वो अपना बड़ा ही बुरा समय उनका चल रहा था। छोटी मोटी नौकरी कर कर वही 20-30 हजार रुपए की नौकरी करके अपना कुछ समय अपना भी काट रहे थे। कि छोटा सा कमरा किराए का था, उसी में रहते थे और सारा पैसा अपने घर भेजा करते थे। उनकी 2 बहन थी, एक भाई भी था छोटा। तो दोनों बहनों की उन्होंने खूब पैसा कमाया। पैसा कमाने के बाद में दोनों बहनों की शादी कर देते हैं बड़े इत्मीनान से। छोटा छोटा पैसा कमा कमा के कंपनी में जॉब करते थे। आधा पैसा घर बेचते थे और आधा पैसा अपने खर्चे में लगाते थे। दोनों बहनों की बड़े इत्मीनान से, बड़े खुशी से, अच्छे से शादी कर देते हैं और उसके बाद में उनका घर परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था। उसके बाद उन्होंने अपनी शादी भी कर ली थी और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी एक छोटे से स्कूल, सरकारी स्कूल में वो करवा रहे थे। उसी के साथ चलते चलते समय की कुछ बात ऐसी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उनका जो छोटा भाई था वो भी 12th पास कर चुका था किसी सरकारी स्कूल से। अब वो कहता है भाई क्यों ना मुझे कोई एक छोटी मोटी दुकान करवा दो। अपने भाई से वो रोज फोन में बात करता है और कहता है कि छोटी मोटी कोई दुकान मुझे करवा दो। तो भाई ने कहा अभी इतना पैसा तो है नहीं, मैं दुकान कहाँ से करवाऊंगा, घर का खर्चा ही नहीं चल पा रहा है, बहनों की शादी भी की है, खर्चा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कमाने वाला अकेला हूँ, खर्चने वाले 4 हैं, बहुत समस्या है। इसके बाद में वो भाई कहता है कि क्यों ना भाई कुछ अपने जॉब के ऊपर थोड़ा सा लोन ले लें, थोड़ा पैसा घर से लगाएंगे खेती बाड़ी करके और वो हमें एक छोटी मोटी कोई कस्बा में दुकान कर लेते हैं तो हमारे घर का ना और अच्छा चलने लगेगा। रमेश बाबू ने इसी तरह उसकी अपने भाई की बात मानते हुए वो काम को कर डाला। जबकि रमेश की जो वाइफ थी, धर्म पत्नी थी, वो मना कर रही थी कि आप ऐसा ना करें, ज्यादा कर्जा ना लें, बैंक से कर्जा ले लेंगे तो आगे चल के आपको कहीं ना कहीं समस्या बन सकती है। लेकिन भाई भाई का प्यार ऐसा होता है, दुलार ऐसा होता है, बड़ा भाई छोटे भाई की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता। उन्होंने भी ऐसा ही करा, बैंक से लोन ले लिया और लोन लेने के बाद में 5 लाख का लोन पास कराने के बाद में उन्होंने कस्बा के अंदर दुकान कर दी। कुछ समय तो वो किस्तें भरते रहे अपने खर्चे से, उसके अपने कमाई से। उसके बाद में उन्होंने अपने छोटे भाई से बोला कि दुकान अच्छी चल रही है, क्यों ना आधा पैसा तुम दे दो, आधा पैसा हम दे दें, दोनों मिलकर के दुकान की किस्त भर देते हैं। लेकिन छोटा भाई कुछ ज्यादा ही चालाक निकला और उसके आंखों में बिल्कुल शर्म नहीं थी। उसने साफ जवाब दे दिया अपने भाई को कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, आपने लोन लिया, आपके नाम पे लोन है, आपके जॉब पे लोन है, वो मैं लोन नहीं भरूंगा, आप भरो। बड़ा भाई बहुत ही परेशान था क्योंकि खर्चा बढ़ चुका था। बड़े भाई के भी इधर बच्चे हो चुके थे, वो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, तो खर्चा चलाना, घर का खर्चा चलाना ही बहुत मुश्किल हो रहा था। महंगाई चरम सीमा पे बढ़ती जा रही थी। इधर क्या लोन भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोन जब नहीं भर पाते हैं तो बैंक वाले रोज घर आते हैं और ऑफिस आते हैं, वो उन्हें बहुत परेशान करते हैं। परेशान करने के साथ साथ जब बैंक वाले लगातार ऑफिस जाते हैं तो कहीं ना कहीं बैंक
जो ऑफिस में जो जहाँ पे वो जॉब कर रहे थे वहाँ उनके मालिक ने उन्हें छुट्टी कर दिया, उनको हटा दिया जॉब से। जब हटाया है तो वो घर बैठ जाते हैं। अब उनका कोई भी उनको सहारा देने वाला नहीं है। बहुत ही समस्या हो जाती है। घर का राशन भी नहीं चल पाता है, बच्चों की पढ़ाई भी नहीं चल पाती है, बच्चे भी घर बैठ जाते हैं और राशन भी नहीं चल पाता है, घर का खर्चा भी नहीं चल पाता है। तब उनकी धर्मपत्नी कहती हैं रमेश बाबू की कि आपको मैंने पहले ही समझाया था कि ऐसा ना करें, जैसे आप जॉब कर रहे हैं ऐसे आपका भाई भी जॉब कर लेगा, लेकिन लोन लेकर आप अपने भाई को इतनी बड़ी दुकान ना करवाएं, अपने सर पर आप कर्जा ना लें। लेकिन भाई भाई का प्यार होता है। उसके बाद में जब उनका चलता नहीं है घर का खर्चा तो वो घर में बैठ जाते हैं और उनको इतनी ज्यादा मुसीबत हो जाती है, बहुत ज्यादा। फिर वो अपने भाई से कहते हैं क्यों ना, छोटे भाई से कहते हैं कि क्यों ना जो कर्जा मैंने लिया है वो गांव की कुछ खेती है, वो खेत को बेचकर मैं कर्जा चुका लेता हूँ। तो छोटा भाई उनसे कहता है कि आप भैया आपके नाम पे जो खेती है वो आप बेच सकते हो, मेरे नाम पे जो खेती है मैं अपनी खेती को नहीं बेचूंगा। ऐसा कहते हैं। जब भाई के इतने तीखे वचन सुनते हैं तो उनके दिल में ऐसे वो वचन उनके बहुत कांटों की तरह उनके सीने में वो चुभ रहे होते हैं और वो रमेश बाबू के आंसू बंद नहीं होते हैं। उसी समय उनके घर पे उनका कोई ऑफिस का जो दोस्त होता है वो आ जाता है और वो समझाता उन्हें कि रोने से काम तो नहीं चलता है। इस समय हमारे कलयुग के देवता श्याम बाबा श्याम के दरबार में अगर आप जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके मुसीबत घड़ी का जो है उसका कोई रास्ता निकाल लेंगे। और वो उसी तरह करते हैं। परिवार के साथ ही अगले दिन बस में बैठ लेते हैं और बाबा श्याम के दरबार में पहुंच जाते हैं। तो वहां पे वो दर्शन करते हैं, बाबा श्याम को भोग लगाते हैं, इत्र भी चढ़ा के आते हैं। और आने के बाद में वो वहां से बाबा की एक विग्रह भी लेके आते हैं जो बिल्कुल सुंदर सा विग्रह होता है और वो अपने साथ में अपने घर में उनकी विग्रह की स्थापना कर देते हैं, एक छोटा सा स्थान देके। वो बड़े ही इत्मीनान से सुबह शाम उठकर सुबह 4 बजे जो उनकी धर्मपत्नी है वो बड़ी ही सेवा करती हैं बाबा श्याम की। उसी तरह वो सुबह 4 बजे उठकर शुभ मुहूर्त के टाइम पे बाबा श्याम की पूजा पाठ करती हैं और उनको कच्चे दूध का भोग लगाती हैं। उसके बाद में कुछ समय के बाद में एक सेठ जी से उनकी मुलाकात होती है और सेठ जी ने उनको पूछा कि भाई आपको क्या परेशानी है। तो से उन्होंने बताया कि सेठ जी ऐसे ऐसे समस्या हुई है, जो मैंने सबके लिए सब कुछ किया और मेरे टाइम जब बुरा आया पूरे समय में मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। तो सेठ जी ने उनको अपने फैक्ट्री में नौकरी दी और उनका जो कर्जा था वो सेठ जी ने बोला कि मैं तुम्हारा कर्जा भी चुका देता हूं और आपको नौकरी भी दे देता हूं। तो सेठ जी ने जो उनका 5-7 लाख रुपए जो ब्याज समेत था 7 लाख रुपए कर्जा चुकाया और उनको घर के खर्चे के लिए जो उनको नौकरी थी वो उनको नौकरी भी दी। उसके बाद में जब वो उनके पास रमेश जी के पास जब पैसा आया, जब रमेश जी ने पैसा कमाया तो रमेश जी ने सेठ जी से बोला सेठ जी अब मेरे पास पैसा आ गया, मैं आपको आपका पैसा वापस दे देता हूं। तो सेठ जी ने बोला कि रमेश जी आप अपने बच्चों के लिए यह पैसा जोड़ो और उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कराओ और अपना घर परिवार अच्छे से चलाओ। मैंने जो 7 लाख रुपए आपको दिए थे वो पैसा मुझे खाटू श्याम बाबा ने उसका कई गुना वापस किया। मेरा धंधा बहुत अच्छा चला। जब से आप मेरे धंधे में आए हो तब से मेरा धंधा दिन दूना रात सवाया हो गया है, बहुत ज्यादा मेरे पास पैसा आ रहा है। तो ये कहकर उन्होंने वो पैसा भी माफ कर दिया और रमेश बाबू का बहुत अच्छा सा काम भी चलने लगा। तो कहीं ना कहीं जब बुरे समय में आप आते हो तो आपको श्याम बाबा जो कलयुग के देवता हैं उनके दरबार में ही आपको जाना पड़ेगा, मत्था टेकना पड़ेगा, क्योंकि श्री कृष्ण कन्हैया मुरली वाले ने उन्हें वरदान दिया था कि कलयुग में हर घर में तुम पूजे जाओगे। तो किसी भेष में भी किसी तरह से भी आपको श्याम बाबा की पूजा तो करनी पड़ेगी। इसलिए अगर श्याम बाबा को आप पहले से पहले पूजने लग जाओ तो ज्यादा अच्छा है। आपके घर में वो समय समस्या
वो समय समय पर वो समस्याएं टलती जाएंगी, वो समस्याएं नहीं आती हैं। जो आपके साथ कोई भी अगर घटना दुर्घटना होने वाली होती, वो दुर्घटना समय से पहले रुक जाती है और वो दुर्घटना अच्छी चीज में बदल जाती है। आपका समय बुरा वक्त नहीं आता, बुरा वक्त आने से पहले समस्या टल जाती है। तो इस तरह थी ये जौनपुर के रमेश बाबू की कहानी जो मैंने बताई है, बिल्कुल सत्य घटना है, सच्ची घटना है। मेरे श्याम प्रेमियों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और ये वीडियो 10 लोगों के पास में जरूर भेजना। अगर आप श्याम बाबा को सच्चे मन से चाहते हो, सच्चे मन से श्याम बाबा से आपको प्रेम है, तो आप अपने प्रेम को धोखा नहीं दोगे और वीडियो 10 जगह जरूर शेयर करोगे। क्योंकि हर चीज को धोखा दे सकता है। जहां आदमी का प्रेम और विश्वास होता है, विश्वास को धोखा नहीं देता, प्रेम को धोखा नहीं देता। क्योंकि प्रेम के साथ जिसने धोखा किया उसके साथ हमेशा धोखा होता है। तो वीडियो 10 लोगों को शेयर जरूर करना। मेरे श्याम प्रेमियों, किसी भाई का अगर बुरा समय आने वाला है और उससे पहले ही टल जाए तो ज्यादा अच्छा है। जय श्री श्याम, ओम श्री श्याम देवाय नमः। हारे का सहारा बाबा श्याम है हमारा। राधे राधे।